बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी बरोज सोमवार हम बात करेंगे अनहोनी हो गई अगले 72 घंटे मौलाना फजल रहमान के लिए इंतहाई अहम। इसकी तफसील क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जीएचक्यू में जो मौलाना के लिए चाय तैयार हो रही थी वो नैब कैसे पहुंच गई है, इसकी डिटेल क्या है, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी कभी चीजें इतनी डेवलपमेंट सामने आ जाती हैं कि इंसान सोच कुछ और रहा होता है लेकिन करना कुछ और पड़ जाता है। मैं आपको बता दूं, मेरा आज अभी कतई इरादा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे जो है वो वीलॉग बनाऊं, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी आई कि आपको बताना जरूरी हो गया। मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के रुए रवां समझे जाते हैं, जिनको शेख रशीद अहमद के बकौल इस पीडीएम तहरीक की फसाद की जड़ भी कहा जाता है और जिनकी वजह से जो है वो पीडीएम के गुब्बारे में हवा जो ही निकलती है वो दोबारा, चाहे मुंह से भरते हैं या पंप से भरते हैं, वो दोबारा से भर देते हैं। इसको कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह ये पीडीएम का नाम जिंदा रहे, क्योंकि वो इस तबूत को दफनाने के हक में किसी तौर पर नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो चला था गुजरांवाला जलसे में, जिसमें बिलावल को भी जो है वो हैरान कर दिया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर की थी। और नवाज शरीफ ने तकरीर से पहले और जलसे से पहले पीडीएम की बाकी 10 जमातों को किसी तौर पर एतमाद में नहीं लिया था कि वो फौज को और मुल्क की सलामती के इदारों को इस तरह खुलेआम टारगेट करेंगे। और वो अपना जो बयानिया उनका पहले था कि मुझे क्यों निकाला, उसको वापस एक नया रंग देने की और वोट को इज्जत देने की बात दोबारा से करना शुरू हो जाएंगे। जब बिलावल ने भी वो तकरीर सुनी तो उसके बाद ये तहरीक में वो जान जो खत्म होती हुई हमें नजर आई। कराची में जब जलसा हुआ तो उन्होंने नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए तकरीर ना करवाई और सिर्फ मरियम नवाज से वहां पे तकरीर हुई। अगर आपके रिमाइंड में हो, आपको जो ये पता हो, तो ये हकीकत उस वक्त कराची जलसे में खुलकर सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा करना शुरू कर दी। फिर चलते चलते ये स्टोरी आगे जो है वो मुख्तलिफ जलसों से होती हुई मर्दान जलसे में पहुंचती है। मर्दान में मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत देते हैं कि आप जलसे में आए और तकरीर करें, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर में आफ्ताब शेरपाओ के साथ तो मुलाकात कर सकते हैं लेकिन मर्दान जलसे का हिस्सा केपीके में नहीं बनते। उसके बाद एक बेनजीर की बरसी आती है, दूसरा मरला जब शुरू होता है। उससे पहले एक डेवलपमेंट आपको बता दूं, लाहौर जलसे में भी शदीद किस्म का इख्तलाफ सामने आया और उस इख्तलाफ की झलक जो है वो हमें अवाम में नजर आई कि अवाम उनके जलसे को मुकम्मल रिजेक्ट करती है इस हवाले से। और अवाम का वो जमे गफीर जो मीनारे पाकिस्तान के 3 प्लाट हैं उनमें से एक प्लाट को भी नहीं भर पाता और महमूद खान अचकजई रही सही कसर उस जलसे में पूरी कर देते हैं। स्टोरी बताने का आपको मकसद ये है कि मौलाना फजल रहमान अब किस नहज पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद गड़ी खुदा बख्श में एक जलसा होता है बेनजीर की 27 दिसंबर को जो बरसी होती है। पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह पीडीएम से भी हाथ मिलाए रखे और वो अपना बयानिया इलेक्शन में जाने का और इस्तीफे ना देने का भी इनको बता दे। वहां पे ये होता है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी फोन कॉल करते हैं मौलाना फजल रहमान को कि आप हमें ज्वाइन करें इस जलसे में। मौलाना फजल रहमान ने अपना बदला लेना चाहा और मर्दान जलसे में जैसे बिलावल ने किया था, मौलाना फजल रहमान ने भी सुर्ख झंडी करा दी और गड़ी खुदा बख्श में ना गए। इस तरह ये मीडिया से ये बातें छुपाने की कोशिश की गई कि किसी तरह जो है वो पीडीएम का ये गुब्बारा, फटा हुआ गुब्बारा हम हाथ में लेकर फिर रहे हों ताकि इसको जो है वो उस नहज पे ना पहुंचाया जाए कि खुलकर सारी चीजें सामने आ जाए। लेकिन आखिरकार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वही हुआ। ओके, बाद में जब बनू जलसा होता है उसमें भी शदीद किस्म की लड़ाइयां हुई। आज मर्दान के जलसे में भी वही लड़ाइयां सामने आई और मौलाना फजल रहमान इसको जिंदा क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि नैब केपीके ने उनके गिर्द वो घेरा तंग कर दिया है। आए दिन उनके जो फ्रंटमैन हैं, उनके जो मजीद प्रॉपर्टी के फ्रंटमैन हैं, जिनके नाम पे उनकी जायदादें हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, इन सारी चीजों को नैब अब घेरता जा रहा है। नैब के 26 सवालनामा, 26 सवालात पर मुश्तमिल जो भिजवाया गया था
वो अभी तक पेंडिंग में है। उसका जवाब मौलाना की जानिब से नहीं दिया जा रहा और मौलाना इसको रद्दी की टोकरी में कब तक फेंकेंगे, क्योंकि नैब की टीमें अब छापे मारना शुरू हो गई हैं। अब मैं आ जाता हूं फैसल बाडा के इस बयान की जानिब, और उन्होंने कहा कि अगले 72 घंटे में मौलाना फजल रहमान के साथ बहुत अहम होने वाला है। और वो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत अहम क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि नैब केपीके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। ये पेशन गोई फैसल वाडा जो कि वफाकी वजीर है उन्होंने की है, और वो किसी आम ओहदे पे नहीं है, और इसके अलावा हुकूमत की अहम शख्सियात में शुमार होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान की तवाज़ो जो आज DGI-SPR ने जैसे बताया कि उनकी चाय पानी से की जाएगी, लगता यह है कि अब वो चाय पानी GHQ से नैब की जानिब शिफ्ट हो गया है। वहां पे उनका मुंतजिर है इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए, और मौलाना की डिमांड यह है कि मुझे चाय के बजाय लस्सी पिलवाई जाए। मौलाना फजल रहमान हमेशा से ही खाने पीने के हवाले से इंतहाई अहम समझे जाते हैं, और अब उनकी जो रविश चल पड़ी है और जिस तरह वो चीजों को लेके जा रहे हैं, आए दिन उनकी जलसों की ना सकत है और ना ताकत है, उसके बावजूद वो जलसियां कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से तवज्जो हटाना चाहते हैं, वो नैब पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं मुल्की इदारों के हवाले से। लेकिन अब उनकी चलती हुई नजर नहीं आ रही, और किसी हवाले से उनको ये नहीं लग रहा कि वो इस तहरीक में दोबारा से जो है वो जान डाल सकें। गाहे बगाहे उनको जो है वो लिफ्ट एक बंदे की तरफ से करवा दी जाती है, कभी बिलावल भुट्टो चले जाते हैं तो कभी मरियम नवाज। आज हमने पेशन गोई की थी कि मरियम नवाज इस जलसे को ज्वाइन नहीं करेंगी, और वही हुआ कि मरियम नवाज इस जलसे में ना गई बालाकांड वाले में, बल्कि बिलावल भुट्टो दरदारी गए। और बिलावल भी कैसे जाते हैं, बड़ी समझदारी है इनकी। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ये लोग मौलाना बंदे लेके आता है मदरसों के और बाकी आपकी अपनी पार्टी के जो दो चार विंग्स हैं उनको लेके ये वहां पे पहुंच जाता है, वहां पे जलसा करता है। बिलावल या मरियम कोई भी जाता है वो वहां पे तकरीर करके वापस आ जाते हैं, और ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लेकिन मौलाना के लिए वही सर दर्द हमेशा बाकी रहता है। आज भी उन्होंने इसकी भड़ास निकाली। आज उनका रवैया किसी हवाले से मुल्की सलामती इदारों से हटकर, क्योंकि अब इस समझ आ गई है कि मुझे किसी तरह की कहीं से लिफ्ट मिलने वाली नहीं है। और आज तो जो ये कहने जा रहे हैं कि टी वाज फैंटास्टिक, तो इनको समझ आ गई होगी कि इदारे अब क्या चाह रहे हैं और इदारे कैसे चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं, और इदारे सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अब इस मुल्क को उन शफाफ और सही रास्ते पर लाया जाए, उस रास्ते पर गामजन किया जाए जिसका ये 73 साल से मुंतजिर है। और यकीनन अब लग ऐसे रहा है कि उन मुल्की सलामती के उन अहम लोगों ने फैसले कर लिए हैं कि अब किसी तरह की हिलत तो जरूरत से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो है वो लैलत तो हिलत से काम लेने के बजाय अब जुर्रत और बहादुरी से काम लिया जाएगा, और इनको अपना आईना दिखाया जाएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी और मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड खास तौर पर नैब के हवाले से जो भी आने वाले 72 घंटे में अपडेट आएगी हम आपके सामने शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।